नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर अड्डा पे। चलिए, आज हम लोग बेसिक ग्रामर की क्लास नंबर मेरे ख्याल से 5 होगी। हाँ, शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग एडवर्ब के बारे में देखे थे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक सेंटेंस हो गया था। ए हॉर्स रन फास्ट, ए हॉर्स रन वेरी फास्ट। आज हम लोग इसके आगे देखते हैं। ओके, चलो। हम्म, चलो देखें, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? सी परफॉर्म द टास्क केयरफुल, केयरफुल्ली और केयर। देखिए, पिछले क्लास में हम आपको एडवर्ब के बारे में बताए हैं। ठीक है, कि क्या होता है। उससे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में बताए हैं। देखिए, नाउन के बारे में, नाउन का सभी काम बता चुके हैं, प्रोनाउन बता चुके हैं, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। लेकिन अभी हमको इसमें फिलहाल यूज है देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में क्या बताए थे? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। और एडवर्ब के बारे में क्या बताए थे? जो वर्ब को और एडवर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। ओके, चलिए, इस पे हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। देखिए, इस सेंटेंस में, पहले इस सेंटेंस का आप लोग हिंदी बताइए, हमको क्या होगा। जल्दी बताओ। उसने काम सावधानी से किया। कोई लड़की है, ठीक है, कैसे काम किया? तो सावधानी से। एक बात देखें, ये केयरफुल जो है, ये हमारा एडजेक्टिव है, केयरफुल्ली हमारा एडवर्ब है, और केयर हमारा नाउन है। ओके, केयर हमारा क्या है? नाउन है। अब आप लोग को हम सेंटेंस ब्रेक करना बहुत अच्छे से बताएं बताएं ना। तो अब आप लोग का काम है कि इस सेंटेंस को ब्रेक करके, ठीक है, एग्जाम में यही एरर आने वाला है। ठीक है, बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पे आएगा, किसकी जरूरत है। तो चलिए, सबसे पहला काम हम लोग वर्ब देखते हैं। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। ठीक है, अच्छा, जो वर्ब का जो डूअर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, चलो, तो इसको हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट में अगर कोई पूछ ले ये क्या है, तो प्रोनाउन है, क्योंकि हमको पता है सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन का होता है या तो प्रोनाउन का होता है। चलो, परफॉर्म व्हाट, क्या परफॉर्म किया? टास्क किया। ओके, तो वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब इसका हिंदी क्या था? इसका हिंदी था कि उसने काम सावधानी से किया। देखिए, तो उसने कैसे परफॉर्म किया? केयर केयरफुल्ली तरीके से किया। केयरफुल्ली तरीके से ही होगा ना। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होने वाला है? ये सही होने वाला है। ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा, और सही होगा कौन? केयरफुल्ली। एक बात हम आप लोग को बताए थे कि एडवर्ब में लास्ट में 99% केस में एल वाई लगा हुआ है। अब हमको दिमाग में आप लोग का ये प्रश्न आ रहा होगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एडवर्ब भी लगेगा, एडजेक्टिव क्यों नहीं? तो देखिए, सभी का काम आप लोग को पता है। नाउन का 5 काम होता है, कौन कौन सा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से अभी मतलब नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे ये वर्ब है, अपना सब्जेक्ट ले चुका है, एंड है नहीं, मतलब कि कंजंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आने का चांस गया। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट भी ले चुका है, कंजंक्शन एक्स्ट्रा है नहीं जो कि ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन सेंटेंस में है नहीं, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आता है? जब बी की फॉर्म हो। लेकिन इसमें कहीं भी बी की फॉर्म दिख रही है क्या? नहीं ना, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं। जब ये सभी नहीं आएगा तो नाउन का यहाँ कोई काम है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो नाउन तो खत्म हो गया। आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? या तो नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए अकेला एडजेक्टिव आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो कहाँ आएगा? जहाँ पे कि बी की फॉर्म हो, बी इज एम आर वाज वेयर बी बीइंग मी, ये सब तो है नहीं, तो यहाँ तो आने से रहा। ओके, चलो, ये है। अच्छा, नाउन प्रोनाउन के लिए तो आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रोनाउन ये है, और एक टास्क हमारा नाउन है। ओके, और कोई नाउन है नहीं, ये तो खत्म ही हो गया। तो ये एडजेक्टिव आया किसके लिए? देखिए, टास्क वो केयरफुल्ली तरीके से किया या परफॉर्म केयरफुल्ली तरीके से किया? परफॉर्म किया है, बहुत ही ध्यान से परफॉर्म किया है, ठीक है, सावधानी से। ओके, सावधानी से किया ना परफॉर्म। सावधानी से क्या किया? टास्क किया या परफॉर्म किया?
तो तुरंत जवाब आएगा कि सावधानी से क्या किया, परफॉर्म किया। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे ना। तो उस अनुसार तो ये आ जाएगा। अच्छा, केयरफुल मतलब होता है सावधानी से। सावधानी से टास्क तो किया नहीं, तो इस नाउन से क्या ये सी के लिए आया, प्रोनाउन के लिए आया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। आप ही सोचो ना, सी के लिए कैसे आएगा? सी की विशेषता क्या होगी? केयरफुल। हो ही नहीं सकता। ध्यान से उसकी विशेषता होगी क्या? नहीं ना। तो ये भी गया, ये भी गया। अब एक काम करो आप लोग, ये 3 सेंटेंस है। ओके, ये 3 सेंटेंस आप लोग खुद से ट्राई करो जल्दी। चलो, हो गया। देखिए, पॉज करके किया कीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो, इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में जो अभी समझा है। जैसे हम बोलते हैं, ही ड्राइव्स केयरफुली, हम लिख लेते हैं। ओके, ही ड्राइव ही ड्राइव केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ? वह सावधानी से गाड़ी चलाता है। ठीक है, ड्राइव कैसे करता है? सावधानी से। तो देखिए, ड्राइव क्या है? यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, मेन वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। एक बात तो क्लियर है, ठीक है। और ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। चलो आगे देखें। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, चलो ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं, सी स्पॉक लिखेगा, सी स्पॉक पोलाइटली। इसका हिंदी क्या होगा? उसने विनम्रता से बात की। कैसे बात की है? देखिए, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो अभी हम देखें, ये स्पॉक मतलब क्या होता है? बात करना। तो कैसे बात की? पोलाइट तरीके से, यानी विनम्रता से। तो ये भी हमारा क्या है? एडवर्ब है। ऐसा है क्या? ये पोलाइट तरीके से सी की विशेषता बता रहा है क्या? नहीं ना, एडजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये है क्या? एडवर्ब है। चलो, अब एक काम करो, ये सेंटेंस हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लेना बाद में, ठीक है। पॉज करके लिख लेना, लिख ही लेना नोट कॉपी में। तो एक होता क्या है ना, एक से ज्यादा एग्जाम्पल कोई चीज का रहता है तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। चलो, हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे जो था। क्या सेंटेंस हमारा? अरे यार, ये क्या हो गया? हम्म, चलो, ही इज बोला है क्या? ही इज एन एरोगेंट, एरोगेंटली, एरोगेंस। तो बस आपको इतना बताना है कि इन तीनों में आएगा कौन। ओके, ही इज एन एरोगेंट मैन, या एरोगेंटली मैन, या एरोगेंस मैन। जल्दी बताओ। देखो, एरोगेंस, चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर आप लोग बताना। एरोगेंस हो जाएगा क्या? नाउन, एल वाई लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ओके, एरोगेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। चलो, तो इससे जल्दी से आप लोग बताओ क्या होगा। चलो ठीक है, हो गया। देखो, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ही। इज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। अच्छा, मैन, मैन क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, मैन तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दो नाउन एक साथ कभी भी आ सकता है क्या? नहीं ना, ये एरोगेंस तो ऐसे ही खत्म हो गया। एरोगेंटली, एरोगेंटली किसके लिए आता है? किसी एडजेक्टिव के लिए आता है। या तो एरो, यहाँ तो एडजेक्टिव है नहीं ना, ये तो हाइफन दिया हुआ, यानी दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो एडजेक्टिव के लिए नहीं, वर्ब इज के लिए आया क्या? नहीं। अनदर एडवर्ब तो है नहीं, तो ये भी बाहर हो गया। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आदमी की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव भी बताएगा, तो एरोगेंट मैन ही होगा। ओके, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ही इज एन एरोगेंट मैन। जल्दी बताओ। वह एक घमंडी आदमी है। कैसा आदमी है? घमंडी। तो आपको सिंपल याद रखना है, नाउन के लिए कौन सा आएगा? एडजेक्टिव आएगा। आगे देखते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर सेंटेंस क्या है? यू शुड नॉट लीव द पाथ ऑफ ऑनेस्ट ऑनेस्टली। चलो बताओ जल्दी। देखिए, ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑनेस्टली एडवर्ब। ओके, ये देखिए सेंटेंस आपको अगर ब्रेक करना भी अच्छे से आता है तो आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। हम लिख देते हैं, ऑनेस्ट क्या होगा? एडजेक्टिव। एल वाई वाला क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? नाउन।
हम्म। चलो ब्रेक करें। यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शुड। शुड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए शुड जो है ना मोडाल है, मोडाल आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए फिलहाल याद रखें मोडाल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और शुड क्या है, मोडाल है। चलो आगे देखते हैं। यू शुड लीव, मेन वर्ब। नोट हो जाएगा एडवर्ब ऑफ negation। एडवर्ब ऑफ negation। जो नहीं समझ आ रहा होगा उतना लोड नहीं लेना है, नोट को याद रखिए। एडवर्ब ऑफ negation होता है, एडवर्ब होता है सिंपल, याद रखिएगा। ओके, लीव क्या छोड़ने की बात हो रही है, पाथ। तो पाथ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलो पहले इसका हिंदी बता दो, बेहतर रहेगा। तुम्हें ईमानदारी के रास्ते नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है, तो क्या लीव करने के, लीव व्हाट, पाथ, रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके। चलो आगे देखा जाए। ऑफ क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। ऑफ हो जाएगा प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन जब भी आता है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट बनने का काम क्या एडजेक्टिव करेगा, बिल्कुल नहीं। क्या एडवर्ब करेगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, नाउन करेगा, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अबे यार ये क्या हो गया, हाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला क्या है, ये सेंटेंस आपके लिए छोड़ दे क्या, चलो ये सेंटेंस आप लोग के लिए होमवर्क है। उतना 4 सेंटेंस तो हो ही गया डिस्कस, 3 सेंटेंस। तो चौथा आप लोग उम्मीद है कि कर लोगे, ठीक है। हम्म, एक सेकंड भाई। एच डब्ल्यू। चलो अब देखिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ध्यान से समझिएगा। एक सेकंड, ये भाई यार ये क्या हो रहा है। हम्म, चलो यहाँ ही समझते हैं। थोड़ा सा चेंज करो कुछ। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब समझते हैं, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है वो सब आपको अच्छे से पता होगा। हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देख चुके हैं, अब हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे। जैसे पहला एडवर्ब क्या है, टाइम। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, पहला क्या है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना, जैसे वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई हमारा क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था। वैसे वर्ब से अगर when का रिप्लाई कीजिएगा तो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। हालांकि इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये पूरा डिटेल है, ठीक है। चलो, अच्छा when का मतलब क्या होता है, कब। देखिए कोई काम कब हुआ, इसी के बारे में बताता है। ओके, कोई काम कब हुआ, जैसे यस्टरडे, कल। टुडे, आज, होता है ना, आज हुआ, कल हुआ। या टुमारो, कल होगा, आने वाला कोई काम कब होगा। तो बस इसी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे जैसे सून, जल्दी, लेट, अर्ली, रिसेंटली, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आता है। यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, रिसेंटली। ठीक है, देखिए इसमें तो एग्जांपल नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखिएगा। ही कॉल्ड ही कॉल्ड मी यस्टरडे। ही कॉल्ड मी यस्टरडे। इसका हिंदी क्या हुआ, उसने मुझे कल उसने मुझे कल क्या किया, फोन किया। तो चलो पहले इसको ब्रेक कर ले, क्या कर ले, बेहतर रहेगा। ये कॉल्ड क्या है, एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब। कॉल करने का काम किया कौन है, ही। तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन है। कॉल्ड हूँ, किसे कॉल किया, तो मुझे किया, तो मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा व्हेन, कब किया, यस्टरडे। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ओके, क्यों होगा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अच्छा ठीक है, कोई पूछ ले अगर ये कौन सा एडवर्ब है, तो ये कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ तक ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखिए अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें वेयर का रिप्लाई आता है। किस चीज का आता है, वेयर, मतलब कहाँ। तो कहाँ में क्या होगा, हियर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर, समवेयर। ओके, जैसे हियर मतलब यहाँ, देयर वहां, ऊपर नीचे,
समवेयर मतलब क्या हो गया, कहीं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, इसमें भी बेहतर रहेगा ना। हम्म, जैसे हम बोलते हैं, एक सेकंड, आई थिंक इसमें हमको थोड़ा सा और समझाना चाहिए। देखिए, ये यस्टरडे क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम था। ये क्या बता रहा है, कॉल करने का समय ही नहीं बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये अच्छा, कोई पूछ रहा है कब कॉल किया, अरे कल कॉल किया था, आज कॉल किया, कल कॉल करेगा। तो ये क्या बता रहा है, कॉल करने का समय बता रहा है। यानी एडवर्ब तो है ही, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके। चलो, एडवर्ब ऑफ प्लेस पे थे ना। चलो एक एग्जांपल लिख लो, आई हैव फॉरगॉटन माय ग्लास समवेयर। यानी मैंने अपना चश्मा कहीं भूल गया हूँ। लिख दे क्या, लिख देते हैं, आई आई हैव फॉरगॉटन माय glasses somewhere। हम्म, चलो, यानी मैं अपना चश्मा कहीं भूल गया हूँ। तो ये मतलब वेयर का मतलब क्या होता है जी, कहाँ। ये सब आप लोग लिखते चलना। ठीक है, जो जो बोल रहे हैं। जैसे एडवर्ब टाइम में क्या था, व्हेन का रिप्लाई यानी कब। ठीक है। तो उसमें भी कब लिख लेना। चलो, तो इसको ब्रेक किया जाए, फॉरगॉटन क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, हैव हो जाएगा हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है, आई हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। फॉरगॉटन वेयर, कहीं भूला है, समवेयर। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, कोई बोल दे फॉरगॉटन व्हाट, क्या भूला है, तो क्या हो जाएगा, ग्लास यानी चश्मा भूल गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन। कौन सा ग्लास, माई ग्लास। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है फिर। अगला क्या है, एडवर्ब ऑफ माइनर, मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये देखिए हाउ का रिप्लाई करता है। ठीक है, मतलब कैसे। लिख दे रहा है, कैसे। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कैसे। देखिए होता है ना, कैसे लड़ा, ब्रेवली यानी बहादुरी से लड़ा, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजली, मीठे स्वर में। ओके, मीठे स्वर में। जैसे केयरफुल्ली हो गया, इसमें नहीं लिखा हुआ केयरफुल्ली, यानी सावधानी से। तो ये हाउ क्या बता रहा है, कैसे। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हो जाए, सी सिंग्स स्वीटली, लिखेगा, सी सिंग्स, सी सिंग्स स्वीटली। तो ये स्वीटली क्या हो गया, जैसे कि सी तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, सिंग क्या हो गया, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब। तो कैसे गाई है, हाउ कैसा गाई है, तो मीठा गाई है, मीठे स्वर में गाई है। ठीक है, मीठे स्वर में। ओके। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये उसका मैनर कैसा है, कैसा है मैनर, तो मीठा गाना उसका मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो फ्रीक्वेंटली, सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि कितनी बार बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, रोज, हमेशा। ठीक है, कभी नहीं, नेवर, ओकेजनली, कभी कभार। ठीक है। ये सेल्डम आप बताओ कमेंट सेक्शन में, सेल्डम का हिंदी क्या होगा। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिखेगा यहाँ। हाँ, तो ऑफन का मतलब क्या बताए थे, कितनी बार। लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ऑफन का मतलब क्या बोले हम, कितनी बार। ठीक है भाई। चलो, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक एग्जांपल क्या लिया जाए, हाँ, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, लिखेगा, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। चलो जल्दी से ब्रेक कर लेते हैं, स्पीड में बिना समय को गवाए। मदर, देखे, गोज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो गोज यानी जाने का काम कर कौन रही है, माँ कर रही है, तो माँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अच्छा, किसकी माँ, मेरी माँ। अच्छा, माँ है क्या, नाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। ये सब हम पीछे बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर कोई किसी का फर्स्ट क्लास है तो वो पूरे क्लास को पीछे देख के आया कीजिए।
नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, गोज व्हाट, कहाँ कहाँ गई? तो मंदिर गई, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वर्ब का है क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे समझिएगा। गोज व्हाट, क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या ना, तो क्या गई का रिप्लाई क्या? नहीं ना। वेयर का रिप्लाई कहाँ जाती है? गोज वेयर, तो मंदिर। अच्छा, वेयर का रिप्लाई क्या होता है? उम, 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 जल्दी बताओ। एडवर्ब। अच्छा, डेली। कब जाती है, कितनी बार जाती है? अरे डेली जाती है। तो ये कौन सा आ जाएगा? एडवर्ब ऑफ, देखिए ये वर्ब को कर रहा है, कब जाने की बात कर रहा है, डेली जाती है, डेली जाती है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि वर्ब को कर रहा है, तो होगा क्या? एडवर्ब होगा। अच्छा, कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सर ये क्या होगा, ये भी तो बता दो। चलो देख लेते हैं क्या होगा फिर। क्या लोचा है मेरे साथ। हम्म। चलो देखो, नहीं मिट रहा। ले, पूरी मिट गया। देखिए टेम्पल लिखा हुआ था, इतना थोड़ा आप लोग समझदार हैं। टू क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, ये टेम्पल क्या नाउन है। तो देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, किस चीज का रिप्लाई? वेयर का रिप्लाई, इसलिए यहाँ पे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बना। बाय द वे अगर बन जाता तो फिर टू को, प्रीपोजिशन को भी तो एक नाउन चाहिए था ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, या प्रोनाउन, वो भी तो नहीं था। और यहाँ समझने वाली बात है, आप लोग समझदार हैं। तो ये किसका, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। चलो, अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी कि हाउ मच। हाउ मच यानी कितनी बार, लिख लीजिएगा, कितनी बार। ओके, चलो। जैसे होता है ना, वेरी, सो, एनफ, टू, मच, फॉर, etc। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, वेरी यानी बहुत ज्यादा, कितनी बार? अरे बहुत ज्यादा बार उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ऐसे कुछ। ठीक है, और टू का मतलब ज्यादा, जैसे बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये क्या कर रहा है? डिग्री यानी को बढ़ा देता है, ज्यादा तो है टू लगा के। ठीक है, एक्सट्रीमली, इसमें है क्या लिखा हुआ? नहीं। एक्सट्रीमली भी यहाँ लिख लीजिएगा, पार के बगल में। वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली अत्यधिक। ठीक है। चलो, एक सेंटेंस लिख लो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, लिख ले। ही इज वेरी, बे यार ये क्या सीन है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। 1 सेकेंड। चलो देखो, लिख लो। हाँ चलो, इसी का इंतजार था। हम्म, बे यार ये क्या हो गया। चलो, हाँ ये तो कुछ ले लेते हैं। लिखिएगा, टेली इंटेलिजेंट। ओके, चलो। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट इस क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और अच्छा, इंटेलिजेंट क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वेरी क्या हो गया? अच्छा, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ओके, वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। कौन सा? डिग्री वाला। ठीक है जी, चलो आगे देखा जाए। देखो, एक सेकंड। देखिए, ये 3 सेंटेंस है जो अभी बताए हैं, जस्ट वही है, ये आपको ब्रेक करके लाना है। हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहे हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब। बे यार, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, गॉट, मेन वर्ब, गॉट व्हाट, आंसर, टू प्रेपोजिशन, क्वेश्चन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव।
उसी तरह यहाँ ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये कॉल्ड मेन वर्ब, कॉल्ड मी ऑब्जेक्ट। अच्छा ये क्या बता रहा है, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल हम दिए थे हम पीछे, ये हो जाएगा यस्टरडे एडवर्ब, क्योंकि ये कॉल करने के समय को बता रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई जल्दी, क्या है, यू शुड अटेंड दिस कॉल। अटेंड व्हाट, क्या अटेंड करने की बात है, कॉल, कौन सा कॉल, दिस कॉल। तो आप लोग एक बार अटेम्प्ट खुद से करो, बेहतर रहेगा। ओके। वेट, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म। चलो देखते हैं, ठीक है। ये ती ओहो। हम्म, ये 3 सेंटेंस आपसे हो जाएगा ना, बस 3 ही सेंटेंस है, वो भी कुछ नहीं है उसमें, एडवर्ब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलो देखो, कंजंक्शन, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। कंजंक्शन के बारे में हम क्या बताए थे, जो दो चीज को जोड़ता है, ठीक है। किसको किसको कंजंक्शन जोड़ता है, दो वर्ड को, ठीक है, जैसे राम और श्याम है, तो राम क्या है, एक वर्ड है ना, श्याम क्या है, वो भी एक वर्ड है, दोनों को जोड़ने का काम करेगा कौन, कंजंक्शन। एक फ्रेज को जोड़ता है, फ्रेज किसको बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड को बोलते हैं, ओके। क्लाउज किसको बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पेयर को क्या बोलते हैं, क्लाउज। और फ्रेज किसको बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, टू वर्ड तो आप लोग समझते हैं, इसको जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। चलो हम एक बार सेंटेंस को जल्दी से देखते हैं, देखो, इसमें क्या है, वॉचिंग मेन वर्ब है, और क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉचिंग व्हाट, क्या देखने की बात हो रही है, तो मूवी देखने की बात हो रही है ना। मूवी देखने की बात हो रही है, तो मूवी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन। अच्छा ये देखने, ये जो एक्शन हो रहा है इसको कर कौन रहा है, देख कौन रहा है, राम और श्याम दोनों देख रहा है, मान ले दोनों दोस्त है, चला गया मूवी देखने, तो जो एक्शन हो रहा है उसका डूअर तो दोनों है ना, देखने का काम दोनों कर रहा है, पूरा हॉल कर सकता है, सिनेमा हॉल एक साथ, ठीक है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाउन है। श्याम क्या हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया, क्यों हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों एक्शन का डूअर है। अच्छा दो नाउन एक साथ नहीं आए, इसीलिए बीच में क्या लगा दिया गया है, कंजंक्शन, ओके। मुकेश क्या हो जाएगा, मुकेश हो जाएगा सब्जेक्ट, सिंगिंग क्या होगा, मेन वर्ब, इज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ना कि इज को क्या हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो हमारा क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, लिंकिंग वर्ब। चलो, ये क्या हो जाएगा, ये भी मेन वर्ब। देखिए क्या है, मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। तो मुकेश क्या कर रहा है, गाना भी गा रहा है साथ में नाच भी रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है ना इसमें। चलो, तो ये जो दो एक्शन हो रहा है, दोनों का डूअर कौन है, मुकेश है ना। तो दो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, वर्ड को जोड़ने के लिए किसको लाया गया है यहाँ पे, कंजंक्शन को, ओके। ध्रुव इज वेरी स्मार्ट एंड ब्रेव, ये आप लोग खुद करना, ध्रुव कैसा है, तेज है और बहादुर है, ठीक है। ध्रुव हो जाएगा सब्जेक्ट, इज हो जाएगा क्या, लिंकिंग वर्ब। स्मार्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, 3 डिग्री बनता है। बताए थे इसके बारे में, मेरे ख्याल से बताया होंगे। एडजेक्टिव का डिग्री फॉर्म चलता है, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, पॉजिटिव एक के लिए बात करते हैं, कॉम्परेटिव दो के लिए, सुपरलेटिव दो से ज्यादा के लिए। तो ध्रुव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब, स्मार्ट, ये दोनों हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, आप लोग खुद से ट्राई करना, ये एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव, ये हो जाएगा कंजंक्शन। वेरी क्या हो जाएगा, जिसको कैसा है, बहुत तेज है या बहुत बहादुर है, ठीक है। तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। सी सिंग्स,
स्वीटली एंड क्या है, एलिगेंटली। चलो, इस सेंटेंस को पहले ब्रेक करो जल्दी। चलो, हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वह बहुत ही मीठा और नहीं बोलते वो शालीनता से, मतलब एकदम शांत स्वभाव टाइप, शालीनता से गाती है, ठीक है। हम्म, 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 तो सिंग, देखिए एक्शन क्या हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा ना। गाने का काम कर कौन रही, सी, तो सी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ओके, कैसे गाती है, मीठा गाती है और बहुत ही शालीनता से। शालीनता से क्या करती, गाती है, जैसे कोई कोई सिंगर होता है ना, ये मान लिया स्टेज है, पूरा स्टेज पे नाच नाच के गा रहा है, कभी इधर चिल्ला रहा है, कभी इधर चिल्ला रहा है। अब एक दूसरा केस ये समझो, एक सिंगर है जो कि अपना चुपचाप माइक के यहाँ खड़ा है, एकदम शांति स्वभाव से ये गा रहे हैं, ठीक है। तो दो, ये उसी की बात हो रहा है, कैसे गा रही है, शांति से गा रही है, ठीक है। जो एड सॉरी वर्ब को क्वालिफाई करे, ये भी वर्ब को कर रहा है, ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एंड क्या है, कंजंक्शन है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ये भी हमारा एडवर्ब। आप लोग बताओ, स्वीटली और ये इलिगेंटली, ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। जवाब देना कमेंट सेक्शन में। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या, क्लाउज, ठीक है। क्लाउज है ना, क्लाउज के बारे में अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे। क्या, क्लाउज के पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है अपना, और अपना क्या होगा, मेन वर्ब होगा, होगा ना। हम्म। एक सेकंड। चलो, जैसे कि देखिए, इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए इससे उतना मत जाने, बस इतना जाने कि क्लाउज क्या होता है। हम्म, इसका अपना सब्जेक्ट और मेन वर्ब होता है। जैसे कि ये पहला सेंटेंस क्या है क्लाउज का, इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, इसका हिंदी क्या होगा, यदि तुम देर से आए तो मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगा कि बालक अब घूमने फिरने ज्यादा लगा है, या बालिका। चलो ब्रेक करें। कम, मेन वर्ब, यू, सब्जेक्ट। देखिए अगर किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम होता है कि हाँ ये हम बता दिए निकल गए, और आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से देखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट हमें लिख दीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा नहीं हो क्लियर, तो आप हमें मैसेज कर दें। ओके, चलो। देखिए ये लेट किसके लिए आया है,